दोस्तों, मन का सक्या अरविंद कोचिंग सेंटर मोरियस उनका आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स में लाभ हम चर्चा कर रहे हैं हम लोग। लाभ आने के क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे जीडी हो चाहे आपका एनटीपीसी हो, ठीक है, चाहे यूपी पुलिस का आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रॉफिट लॉस से बनते हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो आप इसको देखिएगा, बहुत अच्छा सेशन रहने वाला है, इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। तो एक बार लाइक फिर जरूर करिएगा। नए बच्चे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जो आप लोग देख रहे हो एक लाइक तो बनता ही है भाई, ठीक है भाई। किसी वस्तु को 940 रुपये में बेचने पर हुई हानि। देखो, आपने कहा कि 940 रुपये में बेच रहे हैं आप, 940 रुपये में बेच रहे हो तो हानि हो रही है। क्या हो रही है भैया? हानि। और 14 रुपये में बेचने पर जो लाभ हो रहा है, लाभ कितना? 14 से में बेचा तो लाभ हुआ, बेचने से हुए लाभ से 30% अधिक। हानि जो है लाभ से 30 अधिक है, तो यहाँ हो जाएगा 130। ठीक है भाई, इसको रेशियो बनाया करो, सबसे अच्छा रहता है। एक हो जाएगा 13:10। ठीक है भाई। अब यहाँ देखो 940 थे, यहाँ हो गए 14, तो कितना बढ़ गया? आप कहोगे 420 60, 460 रुपये एक्स्ट्रा हो गए। यहाँ देखो भाई, इसको यहाँ बांट दो, 10 3 13 से भाग, 13 और 10 23, 23 दो नहीं 46 हो जाएगा, 13 दूनी 26, 260 ही हो गया, और 200 ही हो गया। अब ये आप ध्यान रखो, क्वेश्चन जो बना ही क्या, क्रैमूल पूछेगा आपसे। क्या पूछ रहा है? क्रैमूल। ठीक है भाई। तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि 940 का बेचा, ये विक्रयमूल है। क्या लिखा है? बेचा, ये भी बेचा है। तो 260 की हानि हुई, या तो इसमें इसे जोड़ दो या इसमें से घटा दो, वही आपका क्या हो जाएगा? क्रयमूल। ठीक है भाई। तो चाहो तो 14 से 200 कम 1200, चाहो तो 940 260 तब भी 1200। आंसर कितना आएगा? 1200। आप कहोगे वक्त का क्रयमूल्य कितना है? 1200 रुपये होगा जाके। ठीक है भाई। कितने लोगों की ये बात पल्ले पड़ी? ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। हम समझते हैं, एक बार समझेंगे तो आ जाएगा। दोनों विक्रय मूल्य दिए गए हैं, और एक पे लाभ है एक पे हानि। हानि जो है लाभ का क्या गुना है? आप कहोगे 30% अधिक। तो वक्त का क्रय मूल्य चाहिए है, तो क्रय मूल्य कितना आएगा? 12 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही हो गया। अगला बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है भाई। एक व्यापारी ने 20 फंड हानि पर बेचता है, तो वस्तु को विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा दिया जाए तो 5 फंड लाभ हो जाता है। तो अलग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। जैसे पहला काम है, क्रय मूल्य अगर 100 है तो 80 रुपये में बेचा, विक्रय मूल्य 20 फंड हानि हो गई। आपने कहा कि विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा दें, पहले 20% की हानि हो रही थी। कितनी हानि हो रही थी? 20%। अब हमें जब ने 100 रुपये प्लस कर दिया तो 5 फंड लाभ हो गया, तो 5 लाख। अब ये देखो कि पहले 80 था, अब ये हो गया 105। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। कितना अंतर आया? 25 का। या फिर लाभ हानि आप जोड़ते ने बताया था, तो 20 और 5 25। 25 की जो वैल्यू है वो कितनी है? आप कहोगे 100। ठीक है भाई। यहाँ से आप देखें कि 25% जो निकला है, इसकी वैल्यू कितनी है? 100। एक बराबर हो जाएगा 4, 25 चौको 100, 100 बराबर हो जाएगा 400। हर चीज कितनी होती है? 100% होती है। अतः आंसर कितना आएगा? क्रय मूल्य 4। लागत मूल्य जो है वो 400 रुपये होगी। अच्छा क्वेश्चन, छोटा सा। हम समझते हैं हर बच्चे को ये बात समझ गया होगा कि पहले हानि हो रही थी, बाद में लाभ हो गया। तो 20 और 5 25, 25 की वैल्यू जो है वो 100 है। एक बराबर कितना हो जाएगा? 4, 100 बराबर 400। ठीक है भाई। कतई फास्ट नहीं, आसान से क्वेश्चन पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा। अच्छे से देखते हैं हम लोग। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 25% लाभ बेचा गया होता, 15 रुपये अधिक मिलते। पहले 20 लाभ था, अब 25 लाभ है। कितना लाभ बढ़ गया? आप कहोगे 5%। रुपए कितने बढ़ गए? 15। तो एक बराबर 5 तिया 15, 100 बराबर आप कहोगे 300। ठीक है भाई। तो आप कहोगे उस वस्तु को 15 रुपये आमदनी अधिक होती, वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? लाभ बेचा जाता है। यदि वस्तु को 25 लाभ पर बेचा जाता तो 15 रुपये अधिक आमदनी होती। तो यहाँ से क्रय मूल्य जो आएगा, लागत मूल्य आएगा, वो 300 रुपये आएगा। इसमें ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन आप मैच कर लो 300 रुपये, क्योंकि इसमें गलती कोई संभावना नहीं। 20 लाभ था, 25 लाभ, 5 बढ़ा, रुपया बढ़े 15, एक बराबर 300 बराबर 300। ठीक है।
तो आपका कहेंगे 300 रुपये आपका लागत मूल्य था। ठीक है भाई, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 5 कम में खरीदा जाता, 2 रुपये कम में बेचा जाता तो 10 लाभ होता। ये अलग क्वेश्चन है। जैसे 100 रुपये की चीज़ हमने बेची थी 105 में, कंडीशन लगाई कि 5 कम में खरीदो, तो खरीदी कितने में? 95। 2 रुपया कम में बेचो, 2 रुपया कम हो गए, तब आपको 10 लाभ होगा। तो इस पर लाभ दो 110/100। ठीक है भाई, 11×5 = 95 की 5, फिर 11×55 की 5 अप्लाई 5, 11×99 99 और 5 104। अब आप ये देखिएगा, पहले हम बेच रहे थे 105 का, अब बेच रहे 104 का, तो रुपए कितने कम हो गए? 2। यहाँ परसेंटेज कितना कम हुआ? 0.4। 0.5 की वैल्यू जो है वो 2 है, एक बराबर आ जाएगा 4। 0.5 मतलब आधा, आधे की वैल्यू 2 है, तो पूरा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 0.5 से भाग लगा दो, इसमें गुणा कर देंगे हम लोग। ठीक है, पूरा कितना होता है? 100। 100 का मल्टीप्लाई करोगे, लागत मूल्य आ गया 400 रुपये, क्रय मूल्य पूछा गया है, पता है आंसर आपका सी से। बोलो भाई, अच्छा क्वेश्चन तो आसान सा है, जल्दबाजी नहीं करना। 5 लाभ पे बेचा तो पहले क्रय मूल्य अगर 100 था तो 105 में बेच रहे थे। 5% कम में खरीद दो तो 5% कम मतलब है 95। 2 रुपया कम में बेचेंगे तो इससे यहाँ 2 रुपये कम बेचना है, तब हमें 10 लाभ हो रहा है। तो यहाँ हर चीज 100/100 होती है, 10 लाभ हुआ तो 10/100 हो गई। 10/100 जब किया गया तो 104.5 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 है, मतलब 5% वैल्यू, 0.5 की वैल्यू 2, 1 बराबर 4, 100 बराबर 400। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई समस्या नहीं रही होगी, आसान सा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट खरीद कर 10 लाख पर बेचा। कितने लाभ में बेचा? 10 लाख। 20 कम में खरीदता, 100 रुपये अधिक बेचता, 40 लाभ होता है। सेम क्वेश्चन है, ध्यान देना, भी लगाया वही है। जैसे उसने कहा कि 10 लाख पर बेच रहा था तो 10 में बेच रहा था। अब वो कह रहा है 20 कम में खरीदो, तो 100 का 20 कम कितना हो जाएगा? 80 रुपये में खरीद लिया, ये नया क्रय मूल्य आ गया। 100 रुपये अधिक बेचेगा तो अधिक मतलब 100 रुपये एक्स्ट्रा करना है। 40 लाभ होगा तो क्रय मूल्य पे अगर लाभ दोगे तो क्या हो जाएगा? 14 112। अब ये आ गया 112, ठीक, काट के। यहाँ पे कितना था? 10। कितना बढ़ गया? 2%। रुपए कितने बढ़े? 100। 2% की वैल्यू 100 है, एक बराबर आ जाएगा 50, 100 बराबर आ जाएगा 5000। पूछा गया वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, क्या हो जाएगा? 5000 रुपये हो जाए। यहाँ तक कोई समस्या हम समझते हैं आपको नहीं रही होगी, आसान से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। एक व्यक्ति एक मेज को 10 लाख पर बेचता है। सेम क्वेश्चन, मेज 5 कम में खरीदता, 80 रुपये अधिक बेचता तो 20 लाभ होता। ठीक, जैसे 100 रुपये की चीज हम 110 में बेच रहे थे, समझ पा रहे हो? आपने कहा मेज को 5 कम में खरीदता, तो मतलब 95 में खरीदता, 80 रुपये अधिक बेचता तो 80 रुपये अधिक, ये रुपये रखना आप लोग, रुपये में बेचता तो उसे 20 लाभ होता। तो लाभ देना है 20% किस पे? इस पे 120/100 कर देंगे। ठीक, 2×5 10, 2×6 12, 5 19, 19 19 छक्का 114 आ गया। ठीक है, अब वहां पहले कितना था? विक्रय मूल्य पहले 110 था, अब 114 हो गया। कितना बढ़ गया? 4। 4% की वैल्यू 80 दी गई, एक बराबर 4 दूनी 8, 20 हो जाएगा। 100 बराबर हो जाएगा 2000 रुपये। आप कहोगे इसका जो लागत मूल्य है वो कितना है? 2000 रुपये है। ये बात आप समझ पाए होंगे, एकदम सटीक सा अच्छा क्वेश्चन। बोलो बोलो, इतनी बात तो हम समझते हैं आपको समझ में आ ही गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी। क्यों भाई? वो ऐसा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, क्वेश्चन समझो, फिर उसको लगाइए। ठीक है भाई, एक वस्तु 20 लाख पर बेची जाती है यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपये कम कर दिए। जब रुपए की बात आएगी तब आपको एक्स मान लगाना पड़ेगा।
क्वेश्चन वही है, केवल यहाँ रुपए कर दिया गया। तो आपको ध्यान रखना, वहाँ पे एक जगह रुपए होते थे, यहाँ दोनों जगह रुपए। तो जैसे 20 लाभ पे बेची गई, तो अगर एक्स है तो 20 लाभ हो जाएगा, तो 120/100 मतलब हो गया जाके 6/5, 6x/5 ये आ गया क्रय, और ये हो गया आपका विक्रय। यहाँ तक समझ में आई बात? बोलो बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, हम समझते हैं। अब उसने कहा दोनों 100 रुपये कम कर दो, तो x-100, और इधर हो जाएगा 6x/5 - 100। तब ये नया विक्रय मूल्य हो गया, ये क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पे जब लाभ देंगे तभी आएगा विक्रय मूल्य। तो पहले 20 लाभ था, 4 लाभ और हो गया, तो 20 4 24 का हो जाएगा, तो हो जाएगा 124/100 बराबर। समझ में आया नहीं आया? क्रय मूल्य पे जब आप लाभ दे देंगे तो हो जाएगा विक्रय मूल्य, और यहाँ से आपने जब इसमें 100 घटाए दे विक्रय मूल्य। कैसे होंगे दोनों आपस में बराबर? दोनों क्रय विक्रय मूल्य जो हो जाए कैसे हो जाएंगे, आपको बराबर कर देंगे, आप एक ही वस्तु के हैं इसलिए। तो क्रय मूल्य चाहिए होगा, एक्स की जो वैल्यू आएगी वही आंसर। 4×3 = 12, 4 एकम 4, 4 25 हम 100। लघुत्तम लेंगे 5 इधर से, तो आप देखेंगे 5 लघुत्तम जब आ जाएगा तो हो जाएगा 6x - 500। अब ये 5 से 55 25 हो गया, 5 का मल्टीपल इधर 31, 31x - 3100 बराबर हो गया 5 छक्का 30x - के 55 2500। ठीक है, इसको साइड लाओ तो x बराबर हो गया 31 में 25 कम 600। आप कहोगे वस्तु का जो लागत कीमत है वो कितनी है? 600 रुपये। बोलो भाई, बोलो बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। बोलो बोलो, ठीक है भाई, आया ना करो। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है, बताओ बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई समस्या? हम समझते हैं अभी तक तो नहीं आई है। एक दुकानदार अपनी कुल वस्तुओं का 1/3 भाग 15 लाभ पर, 1/4 भाग 20 लाभ पर, शेष 24 लाभ पर बेच देता है। यदि उसे कुल 6200 रुपये का लाभ हुआ हो, तो वस्तुओं के कुल लागत मूल्य क्या है? तो पहला काम है लाभ परसेंटेज टोटल निकाल लेते हैं, इसके बाद हम लोग चेंज करते हैं। वस्तुओं का 1/3 भाग 1/4 भाग, शेष को 24 लाभ पर बेचते हैं। 1/3 और 1/4 भाग आपको निकालने का तरीका ये रहेगा, 3 4 का एलसीएम 12, 1200 ले लो आप। ये मान लो कि 1200 रुपये लागत मूल्य अगर है, 1200 का तिहाई कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे ऐसा संख्या मानो जिससे आसान हो जाए। ठीक है भाई, 1200 का तिहाई हो गया, 1200 गुणे 3 400 आ जाएगा, 1200 का तिहाई। इसको 15 लाभ पर बेचा, तो 400 पे 15 लाभ, तो 15 चौको 60, 400 पे 15 लाभ मिला, तो हो जाएगा 15 चौको 60 रुपया लाभ हो गया। ठीक है भाई, यहाँ देखो 1/4 भाग 1200 का 4 कितना हुआ? 300, 1200 का 1/4 12 300 आ गया। 300 पे 20 लाभ मिला, तो 300 गुणे 20/100, 30 दूनी 60 रुपये यहाँ मिल गए। शेष पर 24 लाभ से ही आपको, तो शेष बचा कितना? 4 3 7 हो गए, 1200 में 7 कम 500 बचे, 500 पे कितना लाभ? 24 लाभ, 500 में गुणे 24/100, 24 पंचे 120 रुपया यहाँ मिल गए। तो आप अगर देखें टोटल देखा जाए 1200 रुपये लागत है, तो लाभ मिल रहा है आपको 240। ठीक है भाई, 240 रुपये का लाभ हो रहा है, 60 60 120 240, 120 जे 240 हो गए। 240 रुपये का लाभ हो रहा है कब? जब लागत मूल्य हो 112 रुपये। अनुपात लगा सकते हो, चाहो एक एक नियम लगा दो यहाँ से। एक नियम कैसे? मतलब 240 रुपये का लाभ होगा कब? जब रुपए लगाएंगे 1200। 1 रुपये का लाभ होगा कब? 1200/240। लाभ चाहिए कितना? 6200, 6200 का गुणा कर देंगे आप, 1200/240 गुणे 6200। ठीक है भाई, 24 पंचे 120, 5 का मल्टीपल हो जाएगा, यहाँ पर 5 है। ठीक है भाई, 5 दूनी 10 के 100 अप्लाई 1, 5 31 31। आप कहोगे 31,000 रुपये क्रय मूल्य रहा होगा,
ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हुआ, बहुत ज़्यादा समस्या नहीं, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 6200 है, ठीक है। अगर ना समझ में आया हो तो हम एक बार और लिख देते हैं, यहाँ पे कितना है, 6200 का मल्टीपल हुआ है, ठीक है भाई। 5 का गुणा हो जाएगा, 3100 रुपये आ जाएगा। कोई दिक्कत? हम समझते हैं यहाँ तक किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक व्यक्ति 20 दर्जन अंडे 45 रुपए अंडे की दर से खरीदता है, प्रतिदिन खरीदता है। 8 दर्जन अंडे 10 लाभ पर, शेष 20 लाभ पर बेच देता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ रेट से बहुत इफेक्ट नहीं, क्योंकि हमें किसी भी रेट में बेचेंगे, 8 दर्जन पे बेच रहे 20 लाभ पर, तो रेट आप लेके चलोगे तब भी वही आंसर आएगा, नहीं लेके चलोगे तब भी वही आंसर आएगा। जैसे अगर 20 दर्जन अंडा हम मान लेते हैं कि अगर एक दर्जन आपका 100 रुपए का आ रहा है, तो 20 दर्जन कितने का हो गया, ठीक है। अगर एक दर्जन आप मान लेते हैं हम लोग, ये 45 समस्या रहेगी तो यहाँ पे 40 कर लो या फिर 100 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर 100 रुपए दर्जन भी आप मान लेते हो, कितना हो गया, 2000 का अंडा हुआ जाके, ठीक है भाई। 8 दर्जन अंडे पे 10 लाभ, 8 दर्जन अंडा हुआ जाके 8 × 100, 800 पे 10 लाभ लेंगे आप, तो आप कहेंगे 80 रुपया लाभ के यहाँ मिल गए, ठीक नहीं भाई। शेष अंडे बचे कितने, 12, मतलब 1200 पे 20 लाभ मिला, तो 12 दूने 24, 240 रुपये यहाँ मिल गए। 240 और 80 आप कहोगे हो गए 320, 320 रुपये का लाभ हुआ कितने पर, 2000 पर। यहाँ से संख्या कुछ भी मानते हैं आंसर इतना ही आएगा, तो इसलिए ऐसी संख्या मानो जिसमें कैलकुलेशन कम से कम हो जाए भाई। आप कहोगे कुल मिला के 16% लाभ हो जाए। बोलो भाई, कितने लोगों की ये बात पल्ले पड़ी? अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट रहने वाला है, आसान सा लग रहा था। कोई दिक्कत है? बताओ बताओ, यहाँ तक कोई समस्या किसी को, किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या? एक व्यक्ति एक व्यक्ति 20 दर्जन अंडे इसमें खरीदता है, तो 45 दर्जन में खरीदा। यहाँ कुछ भी रेट ले लें आप, आंसर बराबर, यहाँ के परसेंटेज पूछा गया इसलिए। तो हमने मान लिया 100 रुपये दर्जन है, तो इस हिसाब से 2000 रुपये हुआ जाके। 8 दर्जन 800 के हुए, उस पर 10 लाभ 80 का, शेष पे 20 लाभ 240, कुल मिला के 320 का लाभ हुआ कितने पर, 2000 पे। अब यहाँ 45 मानते तो उसी हिसाब से यहाँ निकलता, ठीक है भाई। तो अच्छी बात ये रहती है संख्या ऐसी मानो जिसपे कैलकुलेशन कम हो जाए, क्योंकि रुपए का इफेक्ट इस पे नहीं रहने वाला है। 25 जैकेट 5000 रुपये प्रति जैकेट से खरीदता है, 12 जैकेट पे 15 लाभ और शेष जैकेट 25 लाभ, उसका कुल लाभ। तो सेम कंडीशन, कुछ भी संख्या है मान लो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये मान लेते 25 जैकेट हमारे 100 रुपये जैकेट आया, तो 2500 के हो गए, सीधी बात जाए, ठीक है भाई। उसमें 12 जैकेट 1200 के हुए, 1200 पे 15 लाभ लेंगे तो हो जाएगा आपका 12 × 15 180 रुपये, यहाँ में लाभ मिल गया। शेष पे 25, तो शेष कितने बचे, 1300, 25 में 12 कम, 1300, 13 बचे, 13 मतलब 1300 का हो जाएगा। उस पर 25 लाभ लेंगे, 1300 का 25%, 13 पचे 65 की 5, 25 से 75, 5 अप्लाई 7, अब 25 में 50, 7 57, 575 रुपये का, ठीक है। 575 रुपये जे और 180 ये कितने हो जाए टोटल लाभ, 5 8 7 5 8 7 15 5 अप्लाई 1 5 6 7 755 रुपये का लाभ हुआ कितने पर, 2500 पर, उड़े 100 परसेंटेज लाभ आ गया। क्या दिक्कत है भाई, दो बिंदी कैंसिल, 25 5 से काटा, 5 कम 5 2 55 25, 5 कम 5 5 काटो 5 दिया 15, बैक टू बिंदी पॉइंट 2, 3 दशमलव। ओ ओहो, कहीं पे गड़बड़ हुआ क्या, एक बार और देखते हैं। 12 पे 15 फुट लाभ, तो 180 रुपये, शेष 25, शेष पर 25 फुट लाभ पर बेच देता है, बेच दिया। कुल लाभ प्रतिशत बताना है, 25 75 5 7, 25 दूनी 50 7 57, 7 5 8 7 9, 5 1 6 7 हो गया, 5 काटा 5 कम 5 2 25 55 25, 5 कम 5 5 को 5 15 बटूटी बंदी 30.2% ही आएगा। कहाँ गड़बड़ हो गया भाई, क्योंकि
इतना तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें 12 15 25 है, तो 25 से 20 के बीच में आना चाहिए था। कैलकुलेशन कैलकुलेशन 2500 रुपये टोटल। अब हमारे पास 12 को 15 लाख पे बेचा, 12 को 15 लाख पे बनती, हाँ 3 15 बनती, मतलब यहाँ पे 25 लाख, 25/100 करोगे तो दो बिंदी कैसे, लाई 6, 26, अच्छा ये गड़बड़ हुआ, 25 से कम 25 था यहाँ पे। कैलकुलेशन यहाँ मिस्टेक है थोड़ी सी, यहाँ सही कर लीजिएगा। 25 75 5 अप्लाई 7, और 25 से कम 25 और 7 32 हुआ जाके। ठीक है, ये कैलकुलेटिव मिस्टेक हुई, इसलिए समस्या है। ये सही कर लो आप, चलो पूरा कटा है दोबारा कर लेते हैं। कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। 5 8 2 10 के फन अप्लाई 1 3 1 4 1 5, 505/2500 ठीक है, दो बिंदी कैंसिल हो गई। 25 दूनी 50, भाग टूटी बिंदी, 25 दूनी 50, 20.2% आएगा। ठीक है भाई, तो ये सही कर लेना एक बार। ठीक, इनको आप देखिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक थी, आप इसको उड़ा भाग कर लेना, सही, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसको देखिएगा, लाइक फिर करना, सभी क्वेश्चन अच्छे रहने वाले, इंपॉर्टेंट थे, सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो एक बार जरूर देखिएगा, लाइक करना। थैंक यू।